हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक व धार्मिक सुधार। टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई। इनके माता का नाम शारदा देवी, पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, पत्नी मृणालिनी देवी, और इनको अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके अलावा राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से भी सम्मानित किया, जिसे इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दिया। इनकी रचनाओं में देखें तो इनकी रचनाओं में नाटक है चित्रांगदा, डाकघर, विसर्जन और चांडालिका। इनके उपन्यास में गौरा, आँख की किरकिरी, ठकुरानी का हार, राजश्री, और कहानियों में काबुलीवाला और द होम कमिंग, और काव्य ग्रंथों में उर्वशी, सोनार बांग्ला, कर्णिका और गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। टैगोर का सामाजिक व सांस्कृतिक योगदान देखें तो टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। पहली भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्लो गुरुदेव की ही रचनाएं हैं जो 2 देश का राष्ट्रगान बनी। अब हम इनके सामाजिक व सांस्कृतिक योगदान की चर्चा करें तो स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी इनके विचारों में जो विचार रहे थे वो है कि टैगोर मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता में ही विश्वास नहीं रखते थे, वरन व्यापक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। टैगोर का मानना था कि यदि हम राजनीतिक सफलता करने में असमर्थ रहते हैं तो हमें स्वतंत्रता का हरण करने वाली के साथ भी सहयोग नहीं करना चाहिए। और इनके सामाजिक समानता और व्यक्तिगता का विचार था कि टैगोर का मत था कि आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करने में सक्षम होती है, यानी अर्थव्यवस्था ही समाज में सामाजिक समानता स्थापित करती है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार अपना विकास अथवा राज्य को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिभा या योग्यता के अनुसार अपना विकास करता है तो राज्य को उसके व्यक्तिगत मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये टैगोर का मानना था। धर्म के प्रति उनके निष्ठा भाव था। टैगोर जी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और इसी ईश्वरीय सत्ता के प्रति परम विश्वास एवं आस्था थी, क्योंकि उनका जन्म भी ऐसे समय में हुआ था जबकि भारत में पुनर्जागरण की लहर दौड़ रही थी और सर्वत्र सामाजिक सुधार सुनाई पड़ रहा था। वे नैतिकता पर आधारित उचित मार्ग को धर्म की श्रेणी में रखते थे। टैगोर गीता में दिए गए उपदेशों के अनुरूप कर्म करने में विश्वास रखते थे और त्याग को मात्र प्रदर्शन मानते थे। इसके अलावा संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक रहे थे टैगोर। टैगोर जी के अनुसार प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है और इसी के द्वारा उस समाज में रहने वालों को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है। इसीलिए सभी समाजों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। संस्कृति ही व्यक्ति में आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों का विकास करती है। व्यक्ति को अपनी संस्कृति की रक्षा के हेतु स्वयं के तुच्छ स्वार्थों को त्याग कर देना चाहिए और समाज के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना चाहिए। इसके अलावा पूर्व व पश्चिम सभ्यता का भी समागम टैगोर जी के द्वारा संभव हो पाया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य पूर्व और पश्चिमी के संयुक्त समागम का अध्ययन करना है और 2 गोलार्धों के मध्य विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान के द्वारा विश्व शांति की मूल अवधारणाओं को सशक्त करना उनका उद्देश्य रहेगा। उनका मत था कि जब कभी भी किसी रचना का सृजन किया जाता है तो वह रचना अथवा कृति किसी समाज या व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष के लिए न होकर संसार के समस्त लोगों के लिए होती है। और इसी आधार पर उन्होंने मानवतावादी तथा अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण अपनाया।
टैगोर के विचारों को आध्यात्मिक मानवतावाद कहा जा सकता है। टैगोर प्रत्येक व्यक्ति को विश्व नागरिक मानते थे। उनके मतानुसार मनुष्य का मनुष्य होना ही मनुष्य की आवश्यकता है और इसीलिए कठिनाई के समय मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। यही कारण था कि उनके कवि हृदय ने किन्हीं प्रकार की संकीर्णताओं को आश्रय नहीं दिया। उन्होंने विश्व शांति को ही आध्यात्मिक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना था कि हमारे धर्म व दर्शन में वे सभी तत्व समाये हुए हैं जो हमें मानवतावादी बनाए रखने में अति आवश्यक है। इसके अलावा उनका आर्थिक दृष्टिकोण रहा था कि जो तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था है वह शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। उनका मानना था कि गरीबी और अमीरी के मध्य असमानताओं में वृद्धि कर रही है जो वर्तमान की आर्थिक व्यवस्था है। वे किसानों की प्रगति हेतु सहकारी जीवन के समर्थक थे। टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार से प्राप्त राशि को कृषकों के हित की रक्षा हेतु उनमें वितरित भी कर दिया था। टैगोर गांधी जी के ग्रामोत्थान कार्यक्रमों के भी समर्थक रहे थे। उन्होंने भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया। शिक्षा संबंधी उनके विचारों की बात करें तो टैगोर ने शिक्षा के व्यवहारिक व सैद्धांतिक दोनों पक्षों पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा के व्यक्तित्व के विकास हेतु महत्वपूर्ण साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का केवल बौद्धिक एवं नैतिक विकास ही आवश्यक नहीं, शारीरिक विकास भी जरूरी है। टैगोर जी ने सदैव ही स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा का समर्थन किया था और इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वह वास्तव में ही एक समाज सुधारक, महान शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रतीक रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट पेपर है, ऑल ओवर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चले थे, हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आपके 5 सालों के जो ओल्ड पेपर हैं उनको सेंड किया जाएगा। उन ओल्ड पेपर को आप सॉल्व कीजिए। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके सेकंड पेपर को लेकर। इसी के साथ धन्यवाद।